हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर लाइंस एंड एंगल के बारे में। तो आज हम लोग लाइंस एंड एंगल में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। बात करेंगे चैप्टर लाइंस एंड एंगल से एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब हमारे पास दो लाइन है ए बी एंड सी डी जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ। इफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई, इन दोनों का जो सम है वो 70 गिवन है। क्लियर? कौन कौन से एंगल है बच्चों? एक तो ए ओ सी और एक बी ओ ई, इन दोनों का सम गिवन है मुझे कितना? 70। एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी, दिस वन एंगल होगा बी ओ डी एंड इट इज 40 डिग्री। क्लियर? व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड एंगल बी ओ ई। एक तो आपको एंगल बी ओ ई फाइंड करना है जो येलो मार्क कर रहा हूं मैं, और एक रिफ्लेक्स निकालना है सी ओ ई का। वो कैसे निकलेगा? पहले रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालेंगे, फिर रिफ्लेक्स निकालेंगे, बाद में बात करेंगे। पहले टारगेट पे रखते हैं एंगल बी ओ ई को। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, आपको इन दोनों एंगल्स का सम पता है ना। अगर मैं आपको ये वाला एंगल फाइंड करके दे दूं तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। आप देखो जरा, ये 40 और ये एंगल दोनों कैसे हैं? वर्टिकली, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से लिखेंगे हम लोग एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। कितना हो जाएगा सर? 40 डिग्री। रीजन क्या देंगे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझ में आ गई? तो ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ध्यान देना जरा फटाफट से, इधर देखो बच्चों, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना दिया है बच्चों? 70 डिग्री। ये गिवन है, ये गिवन है। तो एक काम करते हैं, इसमें एओसी की वैल्यू रख देते जो अभी कैलकुलेट की आपने, कितनी? 40। तो ये हो गया बी ओ ई और ये आ गया 70 डिग्री। तो यहां से बी ओ ई आ जाएगा आपके पास 70 माइनस 40 और एंगल बी ओ ई आ जाएगा बच्चों कितना? 30 डिग्री। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? देखो बच्चों, इसके बाद हमें कौन सा एंगल चाहिए? सी ओ ई चाहिए, ये एंगल। तो देखो एक काम करते हैं, इन तीनों का सम लगा देते हैं 180। तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? सम ऑफ adjacent angle on a straight line। चलो, एओसी आपका 40 हो गया, सीओई आपको फाइंड करना है और ये 30 हो गया आपका। तो फाइनली सीओई कितना आएगा? देखो बच्चों, ये 70 प्लस में हो जाएगा 180, राइट में भेज दे इसको। सीओई हो जाएगा 180 माइनस 70 और सीओई हो जाएगा आपके पास 110। लेकिन क्या उसने सीओई पूछा है? नहीं, उसने रिफ्लेक्स ऑफ। देखो बच्चों, कभी भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए ना, कभी भी किसी एंगल का, तो उसे 360 से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब अगर आपको रिफ्लेक्स चाहिए, अगर आपको रिफ्लेक्स चाहिए एंगल सी ओ ई का, तो वो निकलेगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई। 360 से माइनस करेंगे किसको? 110 को। फाइनली कितना आएगा? 250 डिग्री।
क्लियर बात है बच्चों? तो ये हमारा आ जाएगा 250 डिग्री। तो दोनों एंगल फाइंड आउट हो गए, एंगल VOEB और एंगल COEB। क्लियर है? स्पीडली नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। एंगल POY इज 90 डिग्री। POY कितना है? तो अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है। एंड A रेशो B कितना है? 2 रेशो, कहते हैं फाइंड करो C। फाइंड करो। तो बच्चों आपको पता होगा कि जब भी कोई रेशो गिवन होता है तो हम उन एंगल्स को x के साथ लेट कर लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम लोग एंगल A को लेट कर लेते हैं। कितना कितना बच्चों? जो ये A है आपका, इसको लेट कर लेते हैं आप लोग 2x, और ये जो आपका B है इसको लेट कर लेते हैं हम 3x। क्लियर है? नाउ अब जरा एक चीज देखना बच्चों, अगर मैं इन तीनों एंगल की बात करूं B, A और ये 90, तो इन सबका सम कितना होगा? 180। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल B प्लस A और प्लस 90। समझ में आ गई बात? इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 180। रीजन क्या दोगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सम और लिख देते हैं, सम ऑफ adjacent angles on a straight line। चलो, तो B की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3x। A कितना है? 2x प्लस 90 180। किसी को कोई डाउट है यहां तक? तो ये कितना हो जाएगा? 5x 180 माइनस 90। क्लियर? 5x इज इक्वल्स टू 90 एंड x इज इक्वल्स टू 90 बाय 5। x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। क्लियर बात है? अब ये जो x की वैल्यू है आपकी, इन्हें वापिस आप अपने एंगल A एंड B में प्लेस करेंगे। इट इंप्लाइज दैट आपका ये जो एंगल A है ये 2 इंटू 18 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा, और आपका जो एंगल B है वो 3 इंटू 18 हो जाएगा, मतलब 54 हो जाएगा। लेकिन क्या उसने एंगल A एंड B पूछा था? उसने एंगल C पूछा था। उसने एंगल, तो जरा देखो C कहां है। C के साथ रिलेशन कौन बना रहा है? B और C ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं। B एंड C दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। नाउ अब आप लिखेंगे कि ये जो एंगल B है और प्लस C है ये 180 डिग्री है। रीजन क्या देंगे? बाय लीनियर पेयर। नाउ वैल्यू रख देते हैं बच्चों यहां पर B की कितनी? 54 प्लस C इज इक्वल्स टू 1। तो बताओ जरा C कितना आ गया यहां से? 180 माइनस 54, तो C कितना आ गया बच्चों? 126 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। क्लियर बात है? तो फाइनली C की वैल्यू आएगी 126 डिग्री। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। एक तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू PRQ। तो ये है एंगल PQR, मतलब ये जो एंगल है आपका ये इक्वल दिया है PRQ। जो एंगल PQR है वो PRQ के इक्वल गिवन है। तो बच्चों प्रूफ क्या करना है? कौन सा एंगल प्रूफ करना है? कहते प्रूफ दैट एंगल PQS इक्वल्स टू PRT। तो ये है एंगल PQS, मतलब PQS ये है
और पी आर टी ये रहा। मतलब येलो वाले एंगल इक्वल गिवन है और ब्लू वाले एंगल आपको क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। देखो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले इसमें एक हेडिंग डालो, कोई प्रूफ वाले क्वेश्चन होते तो प्रॉपर हेडिंग डालते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गिवन, और गिवन में लिखते हैं जो आपको दिया गया है, और आपको दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर ये इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। टू प्रूव यहां लिखेंगे प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करने जा रहे हो, प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। सब लोग बोर्ड पे देखेंगे और यहां से हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक होती है, ठीक है ना, ट्रिक कह लो आप या लॉजिक कह लो, हर क्वेश्चन का अपना एक लॉजिक होता है, वो पता होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपको दो इक्वेशन बनानी है। कौन कौन सी, इधर से देखो, ये ब्लू और येलो वाला एंगल को ऐड करेंगे तो ये लीनियर पेयर है दोनों, ये दोनों, तो इनका सम कितना होगा। ऐसे ही ये दोनों भी क्या है, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो पहले बनाते हैं लेफ्ट से एक इक्वेशन, फिर बनाते हैं राइट से। तो यहां पर लिखेंगे, देखो इस एंगल को कैसे रीड करोगे बच्चों, पी क्यू, एंगल पी क्यू एस, उसको कैसे रीड करोगे येलो को, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू कितना आएगा ये 180, रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। राइट साइड में चले, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन अगेन लीनियर पेयर। क्लियर है, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर आपकी 2। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। अब आप एक चीज देखो बच्चों, ये जो हमारी दोनों इक्वेशन हमने बनाई हैं, इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड कितना है, सेम है, दोनों का 180 है। तो अगर इनका राइट हैंड सेम है तो इनका लेफ्ट हैंड को इक्वल रखा जा सकता है, मतलब दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड को इक्वेट करा दे रहे हैं। देखो कैसे, ये वाला जो पार्ट है आपका, इसे इक्वल रख देना है किसके, इसके इक्वल रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी और प्लस एंगल पी आर क्यू। क्लियर है, आपको पता है दो एंगल आपस में इक्वल है, कौन कौन से बच्चों, एक तो ये आपका एंगल जो है पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो एक काम करो, इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर दो, या तो इसको पी आर क्यू बना दो, या तो इसको पी आर क्यू बना दो, या इसको पी क्यू आर बना दो, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए, जिससे ये, मैं एक काम करता हूं, इसको तो सेम रखता हूं, उसको चेंज करता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी क्यू एस पी क्यू आर पी आर टी, और यहां भी आ जाएगा पी क्यू आर, और यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में एज एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। ये बात हमने लिख दी यहां पे ब्रैकेट में। क्लियर है ना, अब देखो क्या होगा बच्चों, ये पी क्यू आर से ये पी क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास बचेगा पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। और मेरे ख्याल से हमें यही प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई बच्चों, हमें यही बात प्रूफ करनी थी। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z। मतलब आपको बताया गया है कि जो x प्लस वाई है वो w प्लस z के इक्वल है।
देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। आपको प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले आप लोग बच्चों जो गिवन है ना उसको लिख लो। जब भी कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, और इस क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू W प्लस Z। टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करने जा रहे हैं? प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों AOB इज अ लाइन। अब हेडिंग डालेंगे बच्चों प्रूफ, मतलब यहां से हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक जो लिखा हमने क्वेश्चन में से लिखा है। देखो बच्चों एक काम करते हैं, ये तो कंफर्म है ना कि इन चारों का सम 360 डिग्री है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, क्योंकि ये, तो लिख देते हैं बच्चों एंगल x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे कंप्लीट एंगल। क्या है ये कंप्लीट एंगल है। बात समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा क्वेश्चन में ना ये बात गिवन है कि W प्लस Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब हम अपने सॉल्यूशन में इस W प्लस Z के प्लेस पर x प्लस वाई रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? x प्लस वाई। तो यहां बच्चों हम लोग रखेंगे x प्लस वाई, और यहां फिर से लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360। ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि x प्लस वाई जो है वो W प्लस Z के इक्वल गिवन है। इससे होगा क्या? इससे ये बच्चों 2x बन जाएगा और ये 2y बन जाएगा, और फाइनली ये 360। और यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस वाई बच जाएगा, 360 हो जाएगा ये। और यहां से जो x प्लस वाई है 360/2 हो जाएगा, और फाइनली x प्लस वाई 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो बच्चों आपको ये बात पता होगी कि जब स्ट्रेट एंगल बनता है, ये स्ट्रेट लाइन होती है AOB, और ये वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल 180 डिग्री है, ये एंगल, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, और ये हो गया। ठीक है ना? क्योंकि ये जो आपका एंगल है ना, ये जो आपका एंगल है कौन सा बच्चों? यस, x प्लस वाई नहीं कहेंगे, इसको लिखेंगे एंगल AOB। क्या लिखेंगे बच्चों? ये एंगल पूरा AOB होगा, और इसकी वैल्यू फिगर से बन रही है x प्लस, और जिसकी वैल्यू अभी अभी आपने कितनी प्रूफ की है? 180 डिग्री। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो एंगल AOB है ये एक कैसा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है, और इसका मतलब AOB क्या है? ये स्ट्रेट, ये एक स्ट्रेट लाइन है। AOB एंगल स्ट्रेट है और AOB एक लाइन है। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल AOB इज 180 डिग्री, इट मींस दैट इट्स स्ट्रेट एंगल, इट मींस दैट AOB इज अ लाइन। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में मोस्टली सभी स्कूल्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर बात है? और मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है इस चैप्टर से। ठीक है ना? हर साल आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, मतलब आपको नहीं, आपको एक ही बार मिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों
हर साल एग्जाम में आता है क्लास 9th में, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन कहता है इन फिगर पीओ क्यू इज अ लाइन। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन में बताई गई है कि जो पीओ क्यू है बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद बोला गया है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, मतलब ये जो ओ आर है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है दोनों साइड। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओपी एंड ओ आर। ये कहता है ओ एस एक लाइन है जो ओपी एंड ओ आर के बीच में है, ठीक है ना। कहता प्रूव दैट आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। क्लियर बात है? देखो इस क्वेश्चन को ना करने की अपनी एक ट्रिक है छोटी सी, उस ट्रिक को आप लोग याद रखो तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों गिवन। गिवन है पहली चीज पी ओ क्यू इज अ लाइन, केवल मेन चीजें लिखनी होती हैं। और सेकंड चीज आपको पता है क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ आर परपेंडिकुलर है। ओ आर क्या है बच्चों? ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ये पी क्यू के। किसके ऊपर? पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि इधर भी 90 और इधर भी 90। टू प्रूव, अब यहां लिखेंगे कि क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। तो बच्चों प्रूफ करने जा रहे हैं एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर? इधर ध्यान देना आप जरा फटाफट से। तो बच्चों करना क्या है? करना है इसको प्रूफ। तो यहां से सबसे पहले इसका रिलेशन देखो इस क्यूओएस के साथ। आरओएस और क्यूओएस में क्या रिलेशन है जरा देखो। एंगल क्यूओएस कहां है? इधर देखो, ये रहा क्यूओ और ये रहा आरओ एस। क्लियर है? इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि आरओएस और प्लस 90 ये क्यूओएस के इक्वल है, ये क्यूओ। इसका मतलब यहां से मुझे एक बात पता चली कि जो आर ओ एस है और प्लस एंगल आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू है, ये दोनों मिलाकर क्यू ओ एस बनाते हैं। अब ये तो पता है आपको कि ये वाला एंगल तो 90 है। कौन सा बच्चों? ये वाला तो 90 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? QoS। यहां से ROS की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? एंगल QoS माइनस 90 डिग्री, और बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बनाओ इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद यही ROS का रिलेशन आपको किसके साथ देखना है? POS के साथ। अब देखो ROS और POS कहां है? ये रहा ROS और ये रहा POS। इसका मतलब इस बार POS प्लस ROS 90 बनेगा। समझ में आ गई बात? तो इस बार आपका जो एंगल POS है प्लस एंगल ROS है, ये बनेगा POR, जिसको बाद में हम रख देंगे कितना? 90 डिग्री। डिग्री नहीं, डिग्री। ROS इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? ये 90 आ गया। अब यहां से फिर से ROS को ही टारगेट करना है। ROS कितना आएगा? 90 माइनस, राइट में भेजेंगे तो POS, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन बनाने के बाद आपको बस इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? ऐड कर देना है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, क्या करना है? फर्स्ट प्लस सेकंड। चलो, तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा, मतलब ROS में ROS ऐड होगा, और यहां पर राइट साइड में QoS माइनस 90, QoS माइनस 90 प्लस 90 माइनस POS। 90 से 90 कैंसिल आउट, ये ट्वाइस ऑफ ROS कितना हो गया?
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। 2 को क्या करेंगे, इधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो आर ओ एस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया इसको। क्लियर बात है बच्चों, ये यहां पर प्रूफ हो गया। क्लियर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल बनाना पड़ेगा 64 डिग्री का। तो ये हमने एक एंगल बना लिया आईडीए से, और ये हमने बना दिया कितना, 64 डिग्री। क्लियर। आगे चलते हैं। लिखा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। देखो भाई, ये एंगल था आपका एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो एक्स वाई को प्रोड्यूस करने का मतलब है बच्चों, इसको आगे ऐसे ऐसे एक्सटेंड करना है, किस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक। क्लियर बात है। तो एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी। अब ये कहता है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये ड्रॉ कर दिया हमने फिगर। अब ये कहता है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो जेड वाई पी देखो बच्चों कहां है, ये रहा एंगल जेड वाई पी, और वाई क्यू क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये वाई क्यू है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इक्वल लेके चलेंगे। क्लियर। अब ये कहता है फाइंड करो एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को। करना क्या है, सबसे पहली चीज, ये जो दो एंगल आपको इक्वल करते हुए दिखाए ना मैंने, इन दोनों एंगल को आप लेट करेंगे एक्स। कितना लेट करेंगे, एक्स। और इसे लिखना पड़ेगा, देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल है ये, पी वाई क्यू इक्वल्स टू क्यू वाई जेड इक्वल्स टू क्यू वाई इज इक्वल्स टू कितना मान लिया आपने, इन दोनों को एक्स। और रीजन क्या है, रीजन बच्चों ये है कि जो वाई क्यू है ये बाइसेक्ट करता है एंगल जेड वाई पी को। क्लियर है, ये बाइसेक्ट करता है, इसीलिए तो हमने इन दोनों को एक्स एक्स लेट कर लिया। अब देखो क्या करना है, बोर्ड पे देखो सब लोग, क्या इन तीनों का सम 180 रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। मतलब मैं कह सकता हूं x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या मैं यहां लिख सकता हूं सम ऑफ व्हाट, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया 2x, और ये 64 राइट में जाके हो जाएगा सबट्रैक्ट। क्लियर। तो 2x कितना आ जाएगा, 116, और x कितना आ जाएगा, 116/2। तो x आ जाएगा 58 डिग्री। क्लियर है। अब x फाइंड आउट हो गया ना बच्चों। अब जो एंगल पूछेगा हम बताएंगे इसको। देखो कैसे, इसने कहा एंगल बताओ, कौन सा बच्चों, एक्स वाई क्यू, कौन सा बताना है। अब मुझे ये बताओ कि जो एंगल एक्स वाई क्यू है ये है कहां, एंगल एक्स वाई क्यू। फिगर में देखो, ये रहा एक्स वाई क्यू, मतलब ये है एंगल एक्स वाई क्यू। समझ में आई बात। तो क्या करेंगे, एक्स वाई क्यू मुझे फिगर से साफ दिख रहा है, एक्स प्लस एक्स की वैल्यू 58 प्लस 64, तो कितना हो गया 122 ही बैठेगा ना बेटा। तो एक आंसर तो आ गया बच्चों ये। सेकंड क्या पूछा, रिफ्लेक्स ऑफ। तो बच्चों पहले तो क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा ना।
फिगर में देखो क्यू वाई पी कहां है, क्यू वाई पी कितना है एक्स, तो एंगल क्यू वाई पी हमारा हो जाएगा एक्स, मतलब क्यू वाई पी हमारा हो जाएगा 58 डिग्री। लेकिन आपको तो रिफ्लेक्स चाहिए ना, आपको तो रिफ्लेक्स चाहिए क्यू वाई पी का, तो क्या बताया था 360 से माइनस कर देंगे, 360 माइनस 58, तो ये आएगा 302 डिग्री। क्लियर बात है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास 302 डिग्री। क्लियर, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 यहां पर कंप्लीट हो गई। क्लियर, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम हो तो रिपीट करा दूंगा।